हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने लास्ट 2 क्लासें पढ़ ली थी, जिसके अंदर अपन ने कुछ घातांक के 5 रूल्स पढ़ लिए थे। और आज अपनी कौन सी क्लास है दोस्तों? थर्ड क्लास है। कौन सी? थर्ड क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शायरी पेश करता हूं आपके सामने। शराब की बोतल सी हो गई है जिंदगी। क्या दोस्तों? शराब की बोतल सी हो गई है जिंदगी। किसी को बहुत पसंद आते हैं। क्या? किसी को बहुत पसंद आते हैं तो किसी को नाम से ही नफरत होती है दोस्तों। क्या? किसी को बहुत पसंद आते हैं, किसी को बहुत पसंद आते हैं तो किसी को नाम से ही नफरत है दोस्तों। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक था घातांक। क्या चल रहा था दोस्तों? घातांक चल रहा था। क्या चल रहा था? घातांक। इंडिसेस, पावर और डिग्री। ठीक है, ये चल रहा था। इसके अंदर अपन ने कुल 5 रूल पढ़ लिए थे दोस्तों। कितने पढ़ लिए थे? 5 रूल पढ़ लिए थे दोस्तों। और आज पढ़ेंगे अपन कौन सा रूल? 6 नंबर का रूल पढ़ेंगे। कौन सा? 6 नंबर का रूल पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा पढ़ेंगे? 6 नंबर का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो 6 कौन सा होता है? 6 रूल्स होता है दोस्तों। एक की पावर, क्या होता है दोस्तों? एक मिनट, क्या होता है? एक की पावर 1। ये सही बना देता हूं। एक की पावर 1 होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? जब एक की पावर 1 हो तो बराबर में क्या आएगा दोस्तों? ए ही आएगा। क्या आएगा? एक की पावर 1 बराबर एक की, क्या आएगा? ए आएगा बराबर में। तो जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे 5 की पावर 1 यानी 5 की घात 1 है, तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। और देखो, ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड के अंदर जैसे कि 6 है, 6 की घात 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ, मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों आज। वो कौन सा? अपन ने एक रूल पढ़ा था, आपको पता हो लास्ट क्लास में। वो रूल पढ़ा था अपन ने, कौन सा? एक की पावर 0 बराबर 1 पढ़ा था दोस्तों। आपने किसी ने कमेंट नहीं किया। क्या नहीं किया? कि सर ए की पावर 0 बराबर 1 कैसे आया? पूछा ही नहीं आपने किसी ने। और जैसे कि अपने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं घातांक, एक नई क्लास में तो जरूर पढ़ा है अपन ने घातांक। और अपन ने क्या रट रखा था? वहां पर हमेशा रटते थे अपन कि ए की पावर 0 हो यानी कि ए की घात 0 हो तो हमेशा एक ही होता है। क्या पढ़ा था अपन ने? कि ए की घात 0 हो तो एक आता है हमेशा। ये रट रखा था अपन ने। चलो, आज मैं बता रहा हूं इस रूल के अंदर। ये रूल अपन ने कल पढ़ा था। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ए की पावर 0 तो एक ही क्यों आता है, ये बताऊंगा आज दोस्तों। तो आपको थोड़ा फर्स्ट क्लास की तरफ लेके चल रहा हूं मैं कि ये कैसे आया। यहां बता रहा हूं आपको दोस्तों कि ए की पावर 0 बराबर 1 ही क्यों आया। तो अपन फर्स्ट क्लास देखना दोस्तों। जिसने नहीं देखी हो और जिसने देख रखी हो तो वो रूल आपको पता ही होगा। कौन सा था वो रूल? देखो, इसको बता रहा हूं मैं कि ए की पावर 0 बराबर, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने कि ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हो तो क्या होता है दोस्तों? ए की पावर m माइनस n। क्यों? क्योंकि चिन्ह किसका है? इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको ए से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए की पावर m भाग ए की पावर n हो तो क्या हो जाता था? ये घातें माइनस हो जाती थी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, याद करो सही से। पढ़ाया था ना? तो अब देखो ये कैसे आता है, ये बताता हूं मैं। आपने अब तक क्या किया था? इसको, इस रूल को रटा ही था कि एक की पावर 0 तो एक आता है। आपने क्या किया था? रटा ही था। आज बताने जा रहा हूं मैं ये एक क्यों आता है। ठीक है, तो देखते हैं। मान लेते हैं यहां पर ए की पावर m अपॉन
ए की पावर m मान लेते हैं। क्यों मानेंगे, देखो दोस्तों m बराबर n बराबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m बराबर n बराबर 1 मान लेते हैं, या m के बराबर, इसको m बराबर n मान लो, m बराबर n मान लो, तो m को अपन n भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। तो इसको देखो अपन क्या लिखेंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर m लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? a की पावर m अपॉन a की पावर m लिख लेंगे। तो देखो क्या होगा, ऐसे लिख लेंगे तो a की पावर m भाग a की पावर m। आपको पता है भाग का चिन्ह होगा तो क्या होगा, घातें क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। इसके बराबर में लिखते हैं दोस्तों, कैसे? इसके बराबर में लिखते हैं, ये इधर लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, ये है तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m भाग a की पावर m। तो इसको कैसे लिख देंगे, a की पावर m माइनस m। क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस m। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a की पावर m अपॉन a की पावर m बराबर क्या होगा दोस्तों, a की पावर 0। कैसे होगी, देखो जब ये m माइनस m करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सबको पता है एक में से एक जाएगा तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे यहां पर m में से m जाएगा तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, सबको पता है। देखो a की पावर m अपॉन a की पावर m बराबर a की पावर m माइनस a की पावर m किया था, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर 1 बच जाएगा, a की पावर 0। आपको शायद ये दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा, इधर बता देता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर a की पावर 0। ये a की पावर 0 ऐसे आया था दोस्तों, कौन से रूल नंबर, कौन सा था ये, अपना रूल नंबर सेकंड था दोस्तों। कौन सा था, रूल नंबर सेकंड। आ गया, नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों अपन। क्या, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे रूल नंबर अपना ये कौन सा था, सेकंड क्लास के अंदर रूल नंबर कौन सा था, ये शायद 3rd या 4th था। ठीक है, यानी कि क्या था कि a की पावर 0 तो ये है, तो एक की मान लेते हैं अपन कि जब भी a की पावर 0 आती है तो इसका मान हमेशा 1 ही आता है। ये अपन ने रट रखा था पहले, ये अपन को ये पता नहीं था कि a की पावर 0 1 ही क्यों आता है। ये एक्सप्लेन किया है मैंने यहां पर समझाया है। ठीक है, तो ये कैसे आया, देखो बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना दोस्तों। a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर, इसको अपन a की पावर m भाग a की पावर n भी लिख सकते हैं। तो जब ये भाग का चिन्ह हो और आधार समान हो और घातें क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, तो इसको क्या मान लेते हैं, a की पावर m माइनस n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a की पावर m माइनस n मान लेते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि m और माइनस m और n अलग अलग है। जैसे कि m और m का मान लो, यहाँ पे m और n का मान लेते हैं अपन दोस्तों, जैसे कि 2 है और n का भी 2 है, तो यहां पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे m माइनस n है तो ये जो m और n का मान रखेंगे दोस्तों, 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 0 ही तो आएगा ना भाई। m और n का मान जब बराबर हो और माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, सबको पता है। तो a की पावर m अपॉन, अपन ने ये इस रूल्स के अकॉर्डिंग m बराबर n मान लिया, m बराबर n मान लिया, यानी कि m का मान होगा वही किसका मान होगा, n का मान होगा। ठीक है, m का मान होगा वही n का मान होगा, और जो n का मान होगा वही क्या होगा, m का मान होगा। जैसे कि m बराबर मैंने 2 मान लिया तो n का मान भी 2 होगा। ठीक है, मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया दोस्तों, अब तो आ ही गया होगा, मेरे को पता है आपको समझ में, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर m लिखेंगे। ठीक है, बराबर में a की पावर m भाग a की पावर m, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस m। क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस m। a की पावर m बटा a की पावर m बराबर a की पावर m माइनस m, यानी कि a की पावर m अपॉन a की पावर m से कैंसिल हो जाएगा, और a की पावर m माइनस m में से m में से m जाएगा तो क्या बचेगा,
जीरो बच जाएगा दोस्तों। क्या बच जाएगा? जीरो बच जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए की पावर जीरो हो जाएगा और ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम कट जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा? वन अपॉन वन यानी कि वन। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, इस तरह से आया। ए की पावर जीरो का मान हमेशा एक होता है। किस तरह से? इस सूत्र से आया है, तभी मानते हैं अपन घातांक के नियम में ए की पावर जीरो बराबर एक। ठीक है, चलते हैं अपन। कौन सा रूल था ये? 6। ठीक है, ये था अपना लास्ट क्लास में जो मैंने ये नियम पढ़ाया था ना, वो था ये कि ए की पावर जीरो बराबर एक क्यों मानते हैं। एक ही रट रखा होगा आपने पहले, अब देख लो ऐसे आता है। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। हाँ, ए की पावर जब एक हो क्या आता है? ए आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया था मैंने, 5 की पावर यानी कि 5 की घात एक है तो क्या आएगा? 5 आएगा। 6 की घात एक है तो 6 आएगा। एक और बता देता हूं, क्या है? 5 की घात एक है, सॉरी ये तो बता दिया था मैंने, कुछ भी ले लेते हैं तो 2 आएगा। 2 की घात एक है तो 2 आएगा। ठीक है, एक बार देख लो आप। हाँ, 7वां नियम अपना कौन सा? चलते हैं 7वें नियम की ओर। कौन सा था? 1 अपॉन ए की पावर माइनस एन। जब 1 अपॉन ए की पावर एन हो, अपन ने एक और नियम पढ़ा था इससे पहले, लास्ट क्लास में पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? ए की पावर माइनस इनवर्स वाला। तो वो क्या हुआ था? 1 अपॉन ए की पावर एम हुआ था। उसका उल्टा ये होगा। ठीक है, इसका उल्टा ये होगा। कैसे होगा? 1 अपॉन ए की पावर क्या है? माइनस एन है। क्या है दोस्तों? 1 अपॉन ए की पावर माइनस एन है। क्या है? 1 अपॉन ए की पावर माइनस एन है तो क्या होगा? ए की पावर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए की पावर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए की पावर एन हो जाएगा। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे क्या है? एक बटा 2 की घात माइनस 3 है। क्या है? 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा इसका? 2 की पावर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। इन नियमों से रिलेटेड अपन जैसे अपने रूल खत्म हो जाएंगे यानी नियम खत्म हो जाएंगे तो अपन एक नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अपन इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे दोस्तों अपन। ठीक है ना? तो एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे कि 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 3 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन 7 की पावर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 7 की पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 की पावर 3 हो जाएगा। और अब एक और नियम बताते रहूं दोस्तों मैं आपको। कौन सा? 8वां नियम पे चल रहे हैं अपन। किस पे चल रहे हैं दोस्तों? 8वें नियम पे चल रहे हैं दोस्तों अपन। 8वां नियम में दोस्तों अपना क्या है? देखो, x अपॉन वाई की पावर a मान लेते हैं, यहां माइनस a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माइनस की पावर a मान लेते हैं। जब भी देखो, जब भी क्या करते हैं इसमें, जब भी अगर ये जो क्या है संख्या, इनको अपन क्या करते हैं, ये क्या है? आधार है। आधार को ऊपर नीचे या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं। मैं नोट लिखवा दूंगा दोस्तों, टेंशन मतलब, आप नोट लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाता है? y अपॉन एक्स की पावर a हो जाता है। अब इधर लिखवा देता हूं मैं आपको, नोट लिखवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल कर लेंगे अपन। ठीक है, जब मैं जिस पे बोलूं उस पे पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। जब आधार को क्या? आधार को ऊपर से नीचे या नीचे से
ऊपर संख्या को, या ऐसे लिख लो, नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पलटते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, घात का क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, बदल जाता है। कैसे, एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिया 2/3 की पावर क्या है, -3 है। क्या है, -3 है। दिख रहा है दोस्तों यहाँ आपको? चलो नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, नीचे लिख रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है अपना, 2 की पावर 3 है, इसकी घात क्या है, -3 है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस घात को चिन्ह के जब कब चेंज होगा दोस्तों, जब होगा जैसे कि ये आधार है तो इसको 3/2 यानी कि 3/2 लिख देंगे। तो ये जो चिन्ह है ना, ये -3 लिखा हुआ है, ये घात है, ये किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। नहीं आया समझ में? एक बार और बता देता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, इधर ले रहा हूं, 4/5 ले लेते हैं, इसकी घात -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चेंज कैसे होगी, ये चिन्ह चेंज कैसे होगा घात का, ऐसे होगा दोस्तों। जैसे 5/4 लिख देते हैं तो ये किसकी हो जाती है, घात प्लस की हो जाती है। किसकी हो जाती है, प्लस की। जब इन संख्या को अपन क्या, ये जो आधार था, ये इसको आधार मानेंगे, इसको आधार को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पलटते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पलटते हैं तो क्या हो जाता है, घात का चिन्ह चेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, और जो भी गलती होती है मेरे से वीडियो के अंदर, यानी कि कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में मेरे से गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और साइड के अंदर देखना एक बेल का चिन्ह है दोस्तों, उस बेल के चिन्ह को जरूर जरूर दबाना है आपको। ठीक है, और जितना हो सके उतना अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करो दोस्तों। ठीक है, ओके।